हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप 5 बहुत ही मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कर लीजिए अपना लॉजिक ऑन। रेमो आज बहुत खुश था क्योंकि उसे एक अवार्ड शो में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा था। रेमो एक कोरियोग्राफर था। वैसे तो उसने एक ही फिल्म के सॉन्ग्स कोरियोग्राफ किए थे, लेकिन उसकी मेहनत से उसने काफ़ी बड़ा फैन बेस बढ़ा लिया था। इसलिए तो उसे इस अवार्ड शो में परफॉर्म करने का मौका दिया गया है। सुनने में आया है कि काफ़ी लोग इस बात से खुश नहीं थे। खैर, रेमो बैकस्टेज अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था। जब रेमो के परफॉर्मेंस की बारी आई तब रेमो आया ही नहीं। सब काफ़ी चिंतित हो गए। सब रेमो को ढूंढने लगे। काफ़ी देर बाद वो बेहोशी की हालत में बैक स्टेज से मिला। परिस्थिति की गंभीरता को देखकर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और सारे मामले को समझती है। फिर वो उन सब की पूछताछ करती है जो रेमो के परफॉर्मेंस से पहले उससे मिलने गए थे। पहले जो मिलने आया था वो है टेरेंस। वो भी एक कोरियोग्राफर था। वो बताता है, मैं और रेमो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उसके परफॉर्मेंस के लिए उसे ऑल दी बेस्ट कहने के लिए आया था। दूसरा जो मिलने आई थी वो थी गीता। वो भी एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर होती है। वो बताती है, मैं रेमो को कैसे कुछ कर सकती हूँ। मेरा भाई इनका काफ़ी सालों से फ़ैन है, इसलिए ऑटोग्राफ लेने के लिए आई थी। तीसरा जो मिलने आया था वो है उस अवार्ड शो का ऑर्गेनाइजर। वो बताता है, मेरे और रेमो के बीच पेमेंट के चलते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, बस उसे सुलझाने के लिए आया था। पुलिस तीनों की बातें सुनकर तुरंत समझ जाती है कि गुनहगार कौन है। तो दोस्तों, आप उसे पकड़ पाए? अगर आपको पता चल गया हो तो अभी आपका आंसर कमेंट करें, और नहीं पकड़ पाए तो सोचने के लिए आपको समय दिया जाता है, और समय शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुनहगार गीता है, क्योंकि उसे अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो कहती है उसका भाई काफ़ी सालों से रेमो का फ़ैन है, लेकिन रेमो को तो सिर्फ 1 साल ही हुआ है इंडस्ट्री में आए। इससे पुलिस को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। रेमो अपना परफॉर्मेंस ना कर पाए, इसलिए उसने ये चाल चली थी। चलिए नेक्स्ट पहेली देखते हैं। दोस्तों, अब आपको हमें नीचे दिए गए इमेज को देखकर ये बताना है कि इस लड़की का तीनों ज़ॉम्बीज़ में से पति कौन है। इसका आंसर काफ़ी लॉजिकल है, इसलिए ध्यान से इमेज को देखिए और कर लीजिए अपना लॉजिक ऑन। आपका आंसर हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आंसर देखते हैं। इस लड़की का पति पहला इंसान है। अगर आप ध्यान से देखें तो लड़की के सर पर जो गुलाब लगे हुए हैं, वही गुलाब उस पहले ज़ॉम्बी के ऊपर भी लगे हुए हैं। मतलब ज़ॉम्बी बनने से पहले वही ये गुलाब अपनी बीवी के लिए लाया था। मुझे लगता है आपने यह पहेली आसानी से सोल्व कर ली होगी। नेक्स्ट पहेली देखते हैं। एक बार खबर आती है कि शहर की खूंखार गुनहगार सुमिता जेल से भाग चुकी है। ये खबर सुनकर शहर के लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घबराता है अनमोल, क्योंकि सुमिता को उसी ने पकड़वाया था। और तब वो कह कर गई थी कि जब भी वो आज़ाद होगी सबसे पहले अनमोल से बदला लेगी। वैसे तो अनमोल काफ़ी फ्रैंक बंदा था। वो ऑनलाइन चैटिंग ऐप्स के ज़रिए काफ़ी नए लोगों से मिलता था। उन्हीं ऐप्स के ज़रिए अनमोल को 3 लड़कियों ने शाम को मिलने के लिए बुलवाया था। अनमोल ना उन तीनों लड़कियों को पहचानता था, ना ही वो लड़कियां कभी अनमोल से मिली थी। सब अनजान थे, सिर्फ ऐप के मैसेज के जरिए बात होती थी। अनमोल जानता था कि सुमिता बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी, यानी वो इस ऐप का उपयोग ज़रूर करेगी और इन तीनों लड़कियों में से एक सुमिता ही होगी। इसलिए वो ध्यान से तीनों लड़कियों का मैसेज देखता है और समझने की कोशिश करता है कि कौन सुमिता है। पहली लड़की ने मैसेज किया था, हाय, मैंने सुना है आज बहुत अच्छी मूवी थिएटर में लगी है। अगर आप आना चाहते हैं तो डायरेक्ट थिएटर पे पहुंच जाना, बाय। दूसरी लड़की ने मैसेज किया था, हे, क्या आप मेरे साथ मेरे फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट में आना चाहेंगे? अगर हाँ तो मुझे मैसेज कीजिए, मेरे पास कार है, आपको कहाँ से पिक करूँ ये बताना। तीसरी लड़की ने मैसेज किया था, हेलो, मैंने आज शाम हम दोनों के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवा लिया है।
मैं आपको 6 बजे लेने के लिए आऊँगी, लेट मत होना। अब अनमोल तीनों लड़कियों के मैसेज पढ़कर समझ जाता है कि कौन सुमिता है। दोस्तों, क्या आपको पता चला कि कौन सुमिता है? आपका आंसर हमें कमेंट करके बताइए और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आंसर देखते हैं। सुमिता तीसरी वाली लड़की है, क्योंकि उसे कैसे पता चला कि अनमोल कहाँ रहता है? वो दोनों तो एक दूसरे से अनजान थे। अनमोल फिर से उसे पकड़वा देता है। दोस्तों, पहेली अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पहेली देखते हैं। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आप एक कमरे में फंस चुके हैं। वो कमरा चारों ओर दीवारों से ढका हुआ है। वहाँ पे ना तो कोई खिड़की है, ना ही कोई दरवाज़ा। पूरे कमरे में अंधेरा है और वहाँ पे 3 केले रखे हुए थे। अब ध्यान से सुनना, तीनों केले में अलग अलग सुपर पावर्स हैं। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके कोई एक केला ऐसा चुनना है जो आपको उस अंधेरी जगह से निकलने के लिए मदद करे। पहले केले में नाइट विजन था, यानी कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, आप सब कुछ साफ साफ देख सकोगे। दूसरे केले में पेन किलर्स थी, यानी आपको कितनी भी चोट लगी हो, अगर आप उन पेन किलर्स को खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तीसरे केले में सुपर फास्ट रनिंग है, यानी आप हवा के जैसे भाग सकते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, उस अंधेरी जगह से निकलने के लिए आपको कौन सी सुपर पावर लेनी चाहिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। समय शुरू होता है अब। चलिए आंसर देखते हैं। अगर आप नाइट विजन चुनेंगे तो सिर्फ आप अंधेरे में ही देख सकोगे, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। और अगर आप सुपर फास्ट रनिंग लोगे तो आप उतनी जगह में ही भाग सकोगे, बाहर आप इसमें भी नहीं निकल सकते। लेकिन आप पेन किलर्स लेंगे तब आप दीवारों पर घूंसे मारकर उसे तोड़ सकते हैं। फिर आपको कितनी भी चोट आए, आप उनको पेन किलर्स के ज़रिए ठीक कर सकोगे। तो क्या आपने सही सुपर पावर चुनी थी? नेक्स्ट पहेली देखते हैं। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। इन दोनों आदमी में से कोई एक उस लड़की का पति है। आप हमें बताइए कि लड़की का हस्बैंड कौन है? और हाँ, अपना आंसर कमेंट करना ना भूलें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आंसर देखते हैं। लड़की का पति लेफ्ट वाला आदमी है। अगर आप गौर से देखें तो राइट वाले आदमी के कान लंबे हैं और उसके हाथ भी देखिए, मतलब वो भूत है और असली हस्बैंड चाकू के साथ है। क्या आपका आंसर सही था? आई होप आपको हमारी पहेलियाँ अच्छी लगी होंगी। हमें कमेंट में आपका विचार ज़रूर बताइए और ऐसे ही पहेली एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अपना लॉजिक ऑन चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।